हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन के आंसर को लेकर है। पिछले वीडियो में हमने कई प्रश्नों को हल करा। ये सारे प्रश्न जो है विगत सालों में डीडीयू के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल कराने के बाद आगे हम चैप्टर के या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को खुद बना के आपके सामने लाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। मतदान व्यवहार के लिए निर्धारक तत्व है। मतदान व्यवहार का मतलब जो मतदाता हैं उन मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किन किन आधारों पर करते हैं, तो वह है वर्ग, धर्म, जाति। उपरोक्त सभी भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि चाहे वह राजनीतिक प्रतिनिधि हो या मतदाता हो, ये दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं जाति, धर्म, क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, अपने अपने वर्ग से प्रभावित होते हैं। तो उनके मतदान के व्यवहार में यही सब क्या करता है, यही सब मूलभूत भूमिका निभाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो भारत में चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम अध्ययन जो है योगेंद्र यादव ने किया। भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम अध्ययन योगेंद्र यादव ने किया। इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में कहाँ जोड़ा गया है? प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया है कि भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश होगा, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की भारत में कुल संख्या 700 से अधिक है। ठीक है, 700 से अधिक जनसंख्या है इसकी। अगला प्रश्न, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न चूंकि पूछा तो उसका आंसर देना जरूरी है, इसलिए इसको बताया गया। तो 27% है। अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में 27% का आरक्षण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? तो चुनाव की प्रक्रिया भारत में विधानसभा, लोकसभा की जो चुनाव होती है वो संविधान के अनुच्छेदों में उसका प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान जो है 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव? तो चुनाव संबंधी जो बातें हैं वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में है। वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि जो लोग 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं उनको जो है मतदान देने का अधिकार है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 326 में किया गया। अगला प्रश्न, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। अलगाव का मतलब यह है कि भारत एक ऐसा भूभाग वाला क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे राज्य जो है इस भारत भूभाग में भाषा, संस्कृति, खान पान, तमाम तरह की विविधता भी बनी हुई है। इन विविधताओं ने भारत में अलगाव की समस्या भी पैदा कर दिया है, जो विशेषकर पंजाब है,
कश्मीर है और पूर्वोत्तर जैसे असम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे जो राज्य हैं भारत के, भारत में तो अभी फिलहाल हैं, लेकिन वहाँ एक अलगाववाद मतलब भारत में नहीं रहने की आंदोलन चल रही है। तो भारत में अलगाव की राजनीति का उदाहरण पंजाब भी है, जहाँ खालिस्तान की मांग चल रही है, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने की बात चल रही है, पूर्वोत्तर राज्य में जो नागालैंड है, असम है, ये सब भी भारत से अलग रहने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है अलगाव की राजनीति इन सब जगहों पे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।